ध्यान से, ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए आज। यहां ये एक फोटो देखो, एक फोटो देखो, इसकी फोटो देखो। इसका नाम है एरिक, ठीक है। 1924 की ओलंपिक्स, ये एक एथलीट है और इसने 100 मीटर की रेस का, ये एक प्लेयर है 100 मीटर दौड़ की प्लेयर का। सुनो तो देखो ध्यान से, फोटो को ले जाओ, मेरी तरफ देखो सारे ध्यान से। ये क्रिश्चियन है, एरिक इसका नाम है, और ये एक रनर था। 100 मीटर की रेस में भाग लेते लेते आगे आया, और ये 1924 की ओलंपिक्स में इसने जब भाग लिया तो ये 100 मीटर की जो इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स होती है, जब दौड़ते हैं तो इंटरनेशनल देशों के, अमेरिका, इंडिया, पता नहीं सब देशों के लोग उसमें होते हैं, तो एक ने फर्स्ट नंबर जीतना होता है। इसकी सालों की मेहनत थी, सालों की। इस बार इसको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं ये 100 मीटर की रेस जीतकर फर्स्ट प्राइज लूंगा। लेकिन जब इसको डेट समझ आती है, डेट, तारीख समझ आती है, तो उस दिन संडे था, संडे। और जानते इसने क्या किया? इसने अपनी रेस छोड़ दी और चर्च गया। इसने परमेश्वर को पहला दर्जा दिया। सालों की मेहनत, सालों की मेहनत। हमारे लिए कोई भी इशू नहीं होता, हम नॉर्मली चर्च मिस करते हैं। सुनो ध्यान से, सुनो। मैं एक पास्टर की बात सुन रहा था, एक पास्टर की बात, बॉम्बे की पास्टर की एक वीडियो में देख रहा था। वो कहता हमारे चर्च के अंदर एक बॉलीवुड में पहले छोटे मोटे जैसे ड्रामा एक्ट्स वगैरह जो होते हैं उनमें भाग लेती थी टीवी चैनल के, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती गई और उसने बॉलीवुड की फिल्मों में जब एंट्री करना था तो बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिली, क्योंकि स्मार्ट थी, इंटेलिजेंट थी और टैलेंटेड थी। लेकिन उसको जब पता चला कि तुम्हें तभी एंट्री मिलेगी जब तुम अपना जिस्म दोगी, जिस्म, क्योंकि बिना जिस्म दिए तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। वो कुछ प्रभु को जानती थी, यीशु मसीह के वचन को जानती थी। वो जानती थी ये व्यभिचार है, ये पाप है। अगर मैं संसार में उन्नति करने के लिए, फेम नेम लेने के लिए ऊपर जाऊंगी, लेकिन मैं स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगी। इतना उसको पता था, ज्यादा नहीं पता था। इसलिए उसने वहां से क्विट कर दिया और वापस आ गई। उसने पास्टर को बताया। लेकिन बाद में क्या होता है, इतनी अच्छी चल रही थी, परमेश्वर की योजनाएं उसकी जिंदगी में पक्का प्रकट होनी थी, कुछ बेटर। उसने कहा जो परमेश्वर का होगा वो मेरी जिंदगी में प्रकट होगा, जो मेरे लिए। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि वो एक चर्च मिस करती है एक दिन। जब एक दिन मिस करती है ना, तो उसके बाद सेकंड भी मिस हो जाता है। फिर नेगेटिविटी, दुष्ट आत्माएं काम करती है आपको पीछे करने के लिए। ये 100% होता है। तुम्हें आज का वचन सीरियस लेना होगा, सीरियस। जब आप एक मिस करते हो, दूसरा, तीसरा, कई महीने बैक चलेगी वापस, परमेश्वर से क्विट होगी। और शैतान ने वापस उसके दिमाग में डाला, अगर इस दुनिया में ही कुछ नहीं है तो फायदा क्या, कुछ नहीं होगा, दे दे तो जिस्म और जा ऊपर। वो रेडी होती है, अचानक वो जिसने जाना है अपॉइंटमेंट लेती है। कोई विश्वासी बहन उसे एक वीडियो सेंड करती है पास्टर की। जब वो सुनती है, अचानक सुन लेती है, वो फिर से अपना मन फिराती है और वापस चर्च आती है और पश्चाताप करती है, कहती मुझे नाश होने से खुदा ने बचा लिया। सुनो, ये 100 मीटर की रेस का प्लेयर था, इसकी तैयारी 100 मीटर की थी। लेकिन जब ये चर्च जाता है उसके बाद क्या होता है, इसको ऑफर आती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने मिस कर दिया 400 मीटर में भाग ले सकते हो। अब सोचो, 400 मीटर इसके लिए दौड़ नहीं सकता था क्योंकि इसकी तैयारी नहीं है। इसकी तैयारी 100 मीटर की है। आप समझते हो ना, आपको पता है या नहीं? सबको जो 100 मीटर दौड़ता है वो 303 इससे ज्यादा उस स्पीड से नहीं दौड़ सकता। और सब उसे ठट्ठा कर रहे थे, मखौल कर रहे थे, ठट्ठों में उड़ा रहे थे, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें चर्च से क्या मिला, तुम्हारी तैयारी बढ़िया थी, तुमने कितनी जगह पर तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा गया और इस बार पक्का लग रहा था कि तू फर्स्ट प्राइज जीता,
कितना तू बेवकूफ है। लोग हंसी कर रहे थे, बहुत सारा मजाक कर रहे थे, लेकिन इसने फैसला लिया कि मैं 400 मीटर दौड़ूंगा। और ये जब परमेश्वर पर भरोसा करके दौड़ता है और उसका फर्स्ट प्राइज लेता है और गोल्ड मेडल लेता है। हालेलुया! ये एक बड़े टारगेट को जीत जाता है, क्योंकि ये चर्च खुदा के काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। प्रायोरिटी, अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी प्रायोरिटी है, तुम कभी पीछे नहीं जा सकते। तुम्हारा पीछे जाने का कारण है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रायोरिटी को तुम पीछे करते हो, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा को आगे करते हो। लेकिन इस बंदे ने 1924 में खुदा के वचन को पहला दर्जा दिया। जैसे वचन में तूने पढ़ा है, इसका स्टैंडर्ड खुदावंद ने कहा, मैंने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया है? अपने वचन को। सोचो, बाइबल में लिखा, मनुष्य क्या है कि तुम उस पर दृष्टि करे? वो मिट्टी के समान है, वो घास के समान है, धूप चढ़ती है और मुरझा जाती है। हमारी वैल्यू कुछ नहीं है, अरे कुछ भी वैल्यू नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर दृष्टि करता है। इतना महान, सर्वशक्तिमान, और हम आसानी से उसकी बात को आगे पीछे करते हैं। इजरायलियों ने किया, जंगल में ढेर हुए, उनकी संतानों ने मन फिराया, और बाइबल में लिखा बिलाम के मुंह में भी आशीष डाल दी। उनके लिए रिसीव करो इस वचन को, और ये वचन तुम्हारे ऊपर बरकत बनकर ठहर रहा है। सुनो सुनो सुनो, एक वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं, उत्पत्ति 41 का 50, 51 और 52, 3 वचन पढ़ता हूं। अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र, ओन के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से जन्मे, और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम ये कहकर मनशे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया। 52, और दूसरे का नाम उसने ये कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने से देश में परमेश्वर ने फूला फुलाया है। हालेलुया! इस वचन में आपके लिए एक आशीष है। इस आशीष को तुम्हें समझना होगा। यूसुफ नाश हो रहा था, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। हालात ऐसे थे कि वो कभी भी फिसल सकता था वचन से, लेकिन फिसला नहीं। बहुत दुखों में जानते परमेश्वर ने क्या किया? पराए देश में उसे प्रधानमंत्री बनाया, ऊंचा किया, और एक प्रधान की बेटी से शादी करवाकर जब उसका पहला बेटा पैदा होता है, उसका नाम वो मनशे रखता है, और दूसरे का एप्रेम। इन वचनों में महत्व है तुम्हारे लिए। ये स्पेशल मनशे और एप्रेम तुम्हारे लिए वर्ड है। बोलो, मेरे लिए मनशे शब्द, मेरे लिए है मनशे शब्द, ऊंचा बोलो। और मेरे लिए एप्रेम शब्द भी मेरे लिए है, क्योंकि सुनो इसका मतलब क्या है? मनशे का मतलब दुख भुलाना। परमेश्वर तुम्हारे दुख को बुलाएगा मनशे, ऊंचा बोलो मनशे। एप्रेम तुम्हें फलवंत करेगा, बोलो एप्रेम, वाह मुझे फलवंत करेगा। ये आशीष तुम पर आज ठहर रही है। हर वचन जो खुदावंत का लिखा हुआ है वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आशीष के लिए। सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक और वचन पढ़ता हूं लास्ट में, रोमियो 6:16। इस वचन को ध्यान दो, क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के कारण, कैसे लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की न्याय सौंप देते हो, उसी के दास हो। हालेलुया! और जिसकी मानते हो, चाहे पाप की जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के। ये सारे वचन ना पता नहीं कहां से लिखे इन्होंने उठाकर, क्या करूं मैं इनका? हाँ, निकालो फिर से दोबारा से। वचन में लिखा, चाहे आज्ञा मानने की जिसका अंत धार्मिकता है। सुनो दे, देखो ध्यान, ये वचन को तुम्हें आज समझना होगा, तुम सबको। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? सुनो दे, देखो,
बाइबल में लिखा है, फिर से हम इस वचन को पढ़ते हैं आपके लिए दोबारा। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की न्याय सौंप देते हो। बस ये लाइन पढ़ानी देती तुम्हें। सुनो तो देखो, वचन में लिखा है कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की न्याय सौंप देते हो। चाहे तुम पाप को या पाप करने में पाप की इच्छा को पूरा करने के लिए फिर तुम उसके दास हो, चाहे तुम परमेश्वर की आज्ञा मानने में ध्यान देते हो तो वो तुम्हारे लिए धार्मिकता है। इसमें तुम्हारे लिए गहरा पॉइंट है जो तुम्हें आज समझना होगा। कितने लोग आज सीरियस हैं? कितने लोगों को यह समझ आ रहा है कि मेरी आशीष आज पक्की है? कितने लोगों को? आंखें बंद करो, फिर प्रेयर करो। सब लोग प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो अगले 2-4-5 मिनट। हॉली स्पिरिट कहता है तुम्हारे लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। खुदावंद, जितने भी लोग यहां बैठे, जितने भी लोग खुदावंद ऑनलाइन है, यस अपने मुंह को खोलो। जो कुछ तुमने आज सुना है, हर वो वचन तुम्हारी जिंदगी में आज पूरा हो रहा है। हर वचन वो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। यस बोलते जाओ। जो आज पश्चाताप करना चाहते करो। जो तुम्हारी जिंदगी में गलत चीजें उसको बोलो खुदा को। वो आज अपनी सामर्थ से दूर करने वाला है। आज अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें साफ करने वाला है। हर जन, चाहे कोई नशा करता हो, गंदी वीडियोस देखता हो, उसके अंदर गंदे थॉट्स बने रहते लगातार, व्यभिचार के गंदे थॉट्स लगातार बने रहते हैं। नशा की अभिलाषा अंदर बनी रहती है। झूठ, गलत कामों की इच्छा बनी रहती है। कहो परमेश्वर, तेरा आत्मा मुझे साफ कर रहा है। बाइबल में लिखा, तुम उसके पवित्र आत्मा से धोए गए। वही आत्मा तुम्हें आज धो रहा है। वही आत्मा तुझे आज साफ कर रहा है। वही आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। वही आत्मा तुम्हारी लाइफ में आज काम कर रहा है। वही आत्मा तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। वही आत्मा तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। खोलकर हाथों को खोलकर मन को खोलकर आज प्रेयर करो। उसकी सामर्थ्य उतर रही है। उसकी जीवन शक्ति आज तुम्हें चंगा कर रही है। उसकी जीवन शक्ति आज तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। उसकी सामर्थ्य तुम्हारे घरों में काम कर रही है। उसकी सामर्थ्य तुम्हारे घरों में काम कर रही है। उसकी सामर्थ्य तुम्हारे घरों में काम कर रही है। उसकी सामर्थ्य तुम्हारे घरों में काम कर रही है। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारी चीजों में। हर वो शैतान ने जो तुम्हारा लिया था, तुम्हारा खोया गया था, वो मेरा खुदा आज तुम्हें वापस दे रहा है। वो खुदा आज तुझे वापस दे रहा है। जितने पास्टर्स पहुंचे आज, उन पर बरकत ठहर रही है। जितने पास्टर पहुंचे आज, उन पर बरकत ठहर रही है। उनकी कलीसियाओं पर बरकत ठहर रही है। उनकी कलीसियाएं बढ़ रही है। उनके काम बढ़ रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य बढ़ रही है। उसकी सामर्थ्य बढ़ रही है। सुनो ने देखो, मैं तुम्हें आज ये वचन आत्मा से दे रहा हूं। 100% परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है और तुम्हारे दिल को वो जान रहा है, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे मन की बातें। बाइबल में लिखा, तुम कोई भी चीज खुदा से छिपाकर नहीं कर सकते। कोई भी काम तुम उससे छिपाकर नहीं कर सकते। सब कुछ उसके सामने है। वो खुदा ने तुम्हें अंधकार से चुना है ताकि तुम्हें सब कुछ साफ नजर आए, तुम धुल जाओ, तुम्हें समझ आ जाए। क्योंकि जब हम ज्योति में आ जाते हैं, जब हम गलत करते हैं, नशा करते हैं, तो हमें साफ साफ समझ आता है अंदर ये गलत है, ये ज्योति है। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आता तो तुम्हें अभी भी तुम गुलाम हो अंधकार के। तुम छुड़ाए नहीं गए। तुम्हें प्रे करना होगा। तुम्हें प्रेयर में बढ़ना होगा। मैंने प्रेयर की पावर को देखा है। प्रेयर एक बहुत बड़ा विषय है। हालेलुया। क्या है प्रेयर?
प्रेयर एक ऐसा पावरफुल विषय है हमारे लिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में प्रेयर लाइफ नहीं है तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। आज गुड न्यूज ये है, ये पूरा मंथ यहां प्रार्थना होगी यीशु नाम। क्योंकि इन दिनों में जब मैं खास प्रेयर में गया, खुदा ने मुझे तुम्हें दिखाया, तुम्हारे काम दिखाए, तुम कैसे फंसे हो, तुम कैसे आगे पीछे हो, ये बातें मुझे खुदा ने बताई। और उसने कहा और प्रेयर में जा, इन्हें छूटने की जरूरत है, इन्हें बढ़ने की जरूरत है, और ये फल तुम अपनी जिंदगी में देखोगे। जब मैं इन दिनों में प्रेयर में था और तुम लोगों को मैं आत्मा में देख रहा था, तुम कैसे चल रहे हो, कैसे आगे हो, कैसे पीछे हो, कैसे तुम्हारे जीवन में कुछ बातें आगे पीछे चल रही है। लेकिन आज का जो पवित्र वचन तुम्हें खुदा ने एकदम से स्पीड से दिए, ये हर वचन तुम्हारे ऊपर आशीष बनकर उतर रहा है। बाइबल में लास्ट वचन रोमियो का 6:16 जो हमने पढ़ा, सुनो ध्यान दो, वो क्या है? वो वचन कहता है, तुम जिस भी आज्ञा को मानने के लिए अपने आप को दासों की तरह सौंप देते हो, चाहे पाप के चाहे परमेश्वर की आज्ञा, अगर तुम पाप के लिए अपने आप को सौंपते हो तो वो तुम्हारे लिए मृत्यु है, ऐसा वचन में लिखा है। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा में अपने आप को मन लगाते हो पूरा करने के लिए, तो वचन में लिखा वो तुम्हारे लिए धार्मिकता है। और तुम जानते हो ना धार्मिकता क्या है? वो जीवन है, अनंत जीवन है। सुनो इधर देखो ध्यान से, बाइबल में लिखा, जो रास्ता नरक को जाता है वो आसान है, खुला मार्ग है, आसान मार्ग है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो रास्ता नरक को जाता है वह आसान है, सकरा है और खुला मार्ग है, लेकिन जो जीवन को जाता है, जो स्वर्ग को जाता है, वह तंग है, तंग है, बहुत तंग रास्ता है, कठिन रास्ता है। सुनो, इस वचन का अर्थ समझो। आप जानते हो ना, जो नशा करते हैं उनके लिए नशा छोड़ना कठिन चीज है। जो लोग संसार के हैं, जिन्हें संसार अच्छा लगता है, जिन्हें व्यभिचार अच्छा लगता है, जिन्हें शारीरिक पार्टीज अच्छी लगती है, संसारिक दुनिया अच्छी लगती है, बाइबल कहती है उनके लिए वो कठिन रास्ता है, जीवन वाला कठिन रास्ता। इस वचन को आज हमने समझना है, क्योंकि प्रैक्टिकल और मन बनाना और अंगीकार करना, और परमेश्वर अपने वचन को इस लिखी हुई बुक में नहीं रखना चाहता, वो तुम्हारे मुंह में रखना चाहता है, ताकि तुम उससे बोलो, ये मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए नहीं है, तुम्हें ये बात मेरे लिए नहीं है। उन बातों को तुमने अपने मुंह में रखना है, समझकर जो खुदा तुमसे बात कर रहा है। अगर तुम आज अलर्ट नहीं हुए, ये सीरियस वचन है हमारे लिए। तुम अपने आप को किस में सौंपते हो, कौन सी आज्ञाओं में अपने आप को सौंपते हो? जैसे जैसे मान लो संसार में जब तुम्हें काम है, जैसे एरिक को पता चला कि मेरी तो रेस संडे वाले दिन है, तो उसने सोचा मेरे पिता का काम, मेरे पिता की संगति, जो मेरे लिए सबसे कीमती चीज है, उसने अपनी सालों की मेहनत साइड पर करके रेस मिस कर दी। आज इधर कोई इंटरव्यू आता है संडे, इधर कोई फंक्शन आता है संडे, सबसे पहले वहां, सबसे पहले वहां। तो आज फिर कहां? वो पीछे, वो इधर, वो इधर। वो 400 मीटर दौड़ा, गोल्ड मेडल लेता और फर्स्ट आता है, क्योंकि उसने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, उसने आज्ञा मानी, अपने आप को दास बनाया, आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा का दास बनाया। और वचन लिखा, वचन ये कहता है ये तुम्हारे लिए धार्मिकता है। अगर तुम पाप, संसार, दुनिया की इच्छा को मानोगे तो वो तुम्हारे लिए पाप है, मृत्यु है। कितने लोगों को आज वचन समझ आ रहा है?
तो इसलिए तुम्हें आज सीरियस होना होगा। क्या होना होगा? सीरियस, सीरियस। हाथों को उठाओ। खुदा ने तुम्हें वचन दे दिया, टीम पीछे जाओ, उसको हटाओ, किड़किड़ बंद करो। सारे नहीं, एक आधा। हाथों को उठाओ। ये वचन तुम्हारी जिंदगी में आज काम कर रहा है। बिलाम ने हीरे, मोती, सोना और बड़े पद को लेने के लिए परमेश्वर की उस प्रजा को, जिन्होंने मन फिराया था, जिन्होंने फैसला ले लिया था कि अब खुदा का, यहोवा का हमारी जिंदगी में पहला दर्जा होगा, जब ये मन फिराया तो बिलाम जो परमेश्वर का दास लालच से उन्हें श्राप देना चाहता था, परमेश्वर ने उनके मुंह में भी, उसके मुंह में भी आशीष के वचन डाल दिए। और वही वचन आज तुम्हारे लिए, वो आशीष आज तुम्हारी जिंदगी में। अपना मुंह खोलो, अंगीकार करो। टीम मेरे पास जल्दी आओ, मैंने तुम्हें जो बताया था, समझाया था, कुछ आगे पीछे मत करो। हाँ, हाथ उठाओ। हाथ उठाओ, कहो परमेश्वर, मैं आज तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तेरा दास बनाता हूं, और ये मेरे लिए धार्मिकता है, ये मेरे लिए जीवन है। हाथों को उठाओ। उठाओ, उठाओ, उठाओ। मुझे बताएगा कोई क्या हो रहा है?